फ्रेंड्स, मैं आपका उत्कर्ष आज आपके सामने मॉडर्न अलजेब्रा का पार्ट सेकंड लेकर आ चुका हूं। और स्टूडेंट्स, आपने देखा था कि पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बताए थे जिनको लेकर आप 30 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने उस मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाकर उस वीडियो को देखें और उसके बाद पार्ट सेकंड को देखें, आपको पार्ट सेकंड अवश्य समझ में आएगा। और स्टूडेंट्स, आपने जिस प्रकार मुझे फर्स्ट वीडियो में सपोर्ट किया है उसी प्रकार स्टूडेंट्स आप मुझे सेकंड वीडियो में भी सपोर्ट करें। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। और स्टूडेंट्स, आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको क्यूब कैसे निकालते हैं संख्याओं का वह बताऊंगा, और कल जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए थे उनका एक बार क्विक रिवीजन कराऊंगा। और स्टूडेंट्स, आपको इसी प्रकार के और भी मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियोज लाता रहूंगा जिसके द्वारा आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे कवर कर सकते हैं पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में, मैं आपको वह भी बताऊँगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए मैं पहले आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, पहले मैंने आपको कल एक फार्मूला बताया था कि स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम में अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हो, तो स्टूडेंट्स उसका आंसर हमेशा 2 आएगा। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको दूसरा फार्मूला यह बताया था कि यदि हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर में से घटा दें और नीचे a डॉट बी दिया हो तो इसका स्टूडेंट्स आंसर हमेशा 4 आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये फार्मूलाज मेरे अवश्य ही समझ में आ गए होंगे। और स्टूडेंट्स, तीसरा फार्मूला मैंने यह बताया था आपको कि यदि हमारे क्वेश्चन में x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a दिया गया हो तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो इसको फाइंड करने का फार्मूला होता है वह पी स्क्वायर, या फिर आपको यहाँ मैंने ए बताया है तो यहाँ पर ए का स्क्वायर माइनस 2 डॉट ए डॉट बी, जहाँ पर ए इज इक्वल टू एक्स है और बी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको यह भी बताया था कि यदि हमारा ए इज इक्वल टू एक्स और बी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, अर्थात जो हमारा एक्स है वह अगर सेम होंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को जो निकालने का फार्मूला होगा वह पी स्क्वायर माइनस 2 होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको यह अवश्य समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो चौथी बात बताई थी वह यही बताई थी कि यदि x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए दिया हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था यदि हमारा चिन्ह पॉजिटिव का दिया होता है और पॉजिटिव पूछता है तो माइनस के चिन्ह आता है, और अगर नेगेटिव चिन्ह दिया होता है और पॉजिटिव पूछता है तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2 डॉट ए डॉट बी। और स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहला फार्मूला बताया कि अगर हमारे एक्स और एक्स इक्वल होते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2 हमारा फार्मूला बनेगा, और यदि ए और बी हमारे सेम नहीं होते हैं अर्थात एक्स और एक्स हमारे सेम नहीं होते हैं तो 2 डॉट ए डॉट बी को हल करके हम अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए थे, तो मैं सोचता हूं कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी कठिनाई नहीं आ रही होगी। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आपको a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला अवश्य आता होगा, और ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक के अंदर a प्लस बी। और स्टूडेंट्स, यदि आप a बराबर x मान लें और b बराबर 1 अपॉन एक्स मान लें तो जिसका फार्मूला हो जाएगा, सीधी सी बात है, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 डॉट एक्स डॉट 1 अपॉन एक्स और x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और x और x कैंसिल हो जाएंगे तो 3x प्लस 1 अपॉन एक्स। और स्टूडेंट्स, यदि मैं आपसे कह दूँ कि इफ़ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यदि हम p मान लें तो स्टूडेंट्स, यहाँ से जो हमें फार्मूला प्राप्त होगा वह पी क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3p प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से जो हमारा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का फार्मूला प्राप्त होगा
वह पी क्यूब माइनस 3p प्राप्त होगा। और स्टूडेंट्स इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि यदि हमारा x प्लस 1/x दिया गया हो तो आप कैसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब को ज्ञात कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स यह फार्मूला तब काम में आएगा जब हमारा x और 1/x अर्थात जो x और x की वैल्यूज़ दी गई होंगी वह सेम होंगी। और स्टूडेंट्स यदि हमारे जो x की वैल्यूज हैं वह सेम नहीं दी होती हैं तो जो फार्मूला होगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू पी क्यूब माइनस 3p डॉट a डॉट b। अर्थात यहाँ पर a और b जो हैं वह x के अलग अलग मान हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए मैं आपको क्वेश्चंस के द्वारा हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे आसानी से समझ सकते हैं वह आपको समझाता हूं, और हम कैसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वह बताता हूं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो फ्रेंड्स मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, और क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू अगर √5 हो तो हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको सबसे पहले यह समझाया था कि जो हमारा x प्लस 1/x है हम उसे p के बराबर मान लेते हैं, और स्टूडेंट्स जो हमारा मान दिया गया है p का वह √5 दिया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपने p भी याद कर लिया, और जो मैंने आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ज्ञात करने का फॉर्मूला बताया था वह p क्यूब माइनस 3p डॉट a और डॉट b बताया था, जहाँ a बराबर x है और b बराबर 1/x है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको p की जो वैल्यू है वह √5 दी गई है, तो √5 का होल क्यूब माइनस 3 डॉट √5। और स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो a बराबर है वह x दिया गया है और b बराबर 1/x। तो यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा, और जब आप √5 का क्यूब करेंगे तो आपको यह 5 √5 दिया जाएगा, और यहाँ से 3 √5 आएगा, और जब आप इसको घटाएंगे तो आपको 2 √5 इसकी वैल्यू फाइंड होगी। तो यह जो हमारी वैल्यू है वह x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू 2 √5 होगी, और यही इसका आंसर होगा। और स्टूडेंट्स अगर आपको ये फार्मूला नहीं आता होता तो आप इस क्वेश्चन को 30 सेकेंड में सॉल्व नहीं कर सकते थे, आपको इसको सॉल्व करने में कम से कम 1 या 1.5 मिनट अवश्य लगता। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और मैं इस प्रकार के आपको 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, और क्वेश्चन है कि √x प्लस 1/√x इज इक्वल टू √7। तो आपको x √x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। और स्टूडेंट्स आपको जो एग्ज़ाम में सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है, हो सकता है आपको क्वेश्चन आता हो पर आप यह नहीं समझ पा रहे होंगे कि हमें क्वेश्चन जो दिया गया है वह सॉल्व कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स आपको अपने जो माइंड का IQ लेवल है उसको बहुत तेज़ करना होगा। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि कोई क्यूब व्यूब तो दिया नहीं गया है, तो आप सोच सकते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा √x है जो क्वेश्चन में दिया गया है, और यदि हम उसका क्यूब कर देंगे तो आपको x √x ही प्राप्त होगा। अर्थात आप इसको x √x का क्यूब प्लस 1/√x का क्यूब भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाता तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते थे, और हो सकता है आप इसे भी आपको समझ में आ गया हो कि हमें कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि जो हमारा √x प्लस 1/√x दिया गया है हम उसे p के बराबर मान लेते हैं, और जो हमारी स्टूडेंट्स क्वेश्चन में p की वैल्यू दी गई है वह √7 दी गई है, और हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वह x √x प्लस 1/x की ज्ञात करनी है। तो इसका जो फार्मूला होता है वह p क्यूब माइनस 3p होता है। तो यहाँ से p क्यूब की वैल्यू √7 का होल क्यूब माइनस 3 डॉट √7। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू प्राप्त होगी वह 7 √7 प्राप्त होगी, और इसे हम 3 √7 लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो आंसर प्राप्त होगा वह 4 √7 प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट्स आपको सीधी सी बात यह समझ में आ गई होगी कि अगर हमारा जो फार्मूला है a प्लस b के होल क्यूब का दिया गया होता है तो जो हमारा आंसर हमें प्राप्त होता है वह p क्यूब माइनस 3p। अर्थात यदि हमारा प्लस में दिया गया होता है तो हमें माइनस का फार्मूले का यूज करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। और स्टूडेंट्स आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि यदि जो हमारी x की वैल्यूज होती है और सेम होती हैं तो हमें p क्यूब माइनस 3p, और यदि हमारी
वैल्यूज सेम नहीं होती हैं तो हम पी क्यूब माइनस 3p डॉट ए डॉट बी करके भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरे द्वारा बताया गया ये क्वेश्चन अवश्य ही समझ में आ गए होंगे। और स्टूडेंट्स, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा ही और सॉल्व कराऊंगा जिसमें एक्स की वैल्यूज सेम नहीं होंगी। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यह है कि स्टूडेंट्स, आप a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला अवश्य जानते होंगे। और यह फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी कोष्टक के अंदर। और स्टूडेंट्स, मैं आपसे कह दूं कि जो हमारा a है वह x के बराबर है और जो b है वह 1/x के बराबर है। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा यहाँ से फार्मूला बनेगा, सीधी सी बात है, आप a और b की जगह x और 1/x रख देंगे तो x माइनस 1/x का होल क्यूब, तो यहाँ से x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 डॉट x डॉट 1/x और x माइनस 1/x। और स्टूडेंट्स, जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 और x माइनस 1/x। और स्टूडेंट्स, मैं अगर आपसे यह कह दूं कि हम x माइनस 1/x को p के बराबर मान लेते हैं तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला प्राप्त होगा वह पी क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3p। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वह बनेगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इज इक्वल टू पी क्यूब प्लस 3p। और ये जो हमारा फॉर्मूला बनेगा, इफ़ वैल्यूज ऑफ x आर इक्वल, अर्थात जब हमारी x की वैल्यूज सेम होंगी तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। और स्टूडेंट्स, यदि हमारी x की वैल्यूज सेम नहीं होंगी तो जो हमारा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब को फाइंड करने का फार्मूला है उसमें p क्यूब प्लस 3p डॉट a डॉट b, अर्थात जो हमारी x की वैल्यूज हैं हमें उनको रखना पड़ेगा और उससे हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरे द्वारा बताया गया कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। और अगर आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसे आपको क्वेश्चंस के द्वारा कैसे आसानी से सॉल्व करना है हमें क्वेश्चंस को, वह आपको समझा दूंगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने दो क्वेश्चंस लेकर आ चुका हूं और क्वेश्चंस में यह पूछा गया है कि यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू √3 दिया गया हो तो आपको एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। और सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है कि 2x माइनस 1/3x इज इक्वल टू 2 हो तो आपको 8x क्यूब माइनस 1/27x क्यूब की वैल्यू जो है वह फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने जैसा कि आपको समझाया है कि सर्वप्रथम हम x माइनस 1/x को p के बराबर मान लेते हैं और जो हमारा p दिया गया है वह √3 के बराबर दिया गया है। और स्टूडेंट्स, हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की ज्ञात करनी है। तो जो हमारा इसका फॉर्मूला है वह है p क्यूब प्लस 3p। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको p की जो वैल्यू है वह √3 प्राप्त है और 3 डॉट p की वैल्यू √3 और यहाँ से 3 √3 प्लस 3 √3। तो और जहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वह 6 √3 आएगी। तो स्टूडेंट्स, आपको यह क्वेश्चन अवश्य ही समझ में आ गया होगा कि हम क्वेश्चंस को कैसे आसानी से ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन भी समझा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 2x माइनस 1/3x इज इक्वल टू 2 और जब हम इस क्वेश्चन को है वह p के बराबर मानते हैं तो यहाँ से हमें p की जो वैल्यू है वह 2 फाइंड होती है। और स्टूडेंट्स, आपको 8x क्यूब माइनस 1/27x क्यूब ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि 2x का अगर आप क्यूब करते हैं तो 8x क्यूब और 3x का 27x क्यूब, तो आपको अर्थात x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से जो इसका 8x क्यूब माइनस 1/27x क्यूब का फॉर्मूला होगा वह होगा p क्यूब प्लस 3p डॉट a डॉट b। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहली ही बात यह समझाई थी कि अगर x की वैल्यूज सेम है तो आप
पी क्यूब प्लस 3p फार्मूले का प्रयोग करेंगे। और अगर x की वैल्यूज है उसमें अंतर है, आप यहाँ देख रहे हैं कि x और x सेम है, और इसी प्रकार जो मैंने लास्ट आपको क्वेश्चंस बताए हैं उसमें भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारे x के गुणांक अर्थात कॉफिशिएंट है वह सेम नहीं है, अर्थात x की वैल्यू चेंज है। तो यहाँ पर आप पी क्यूब प्लस 3p डॉट ए डॉट बी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से आपको जो p की वैल्यू है वह स्टूडेंट्स 2 फाइंड है, तो आप 2 का होल क्यूब करेंगे प्लस 3 डॉट p की वैल्यू 2 और a की वैल्यू 2x है, और जो b की वैल्यू है वह 1/3x है। तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, x और x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 2 दूना 4 दूना 8 अर्थात 2 का क्यूब आपको 8 प्राप्त होगा, और आप प्लस चिन्ह लगाएंगे और 2 दूना 4 प्राप्त होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट से इसकी वैल्यू आएगी वह 12 आएगी। अर्थात आप कह सकते हैं कि आपकी जो 8x क्यूब माइनस 1/27x क्यूब की जो वैल्यू आएगी वह 12i होगी। तो स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और लेकर आता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ, और क्वेश्चन है कि k प्लस 1/k-5 इज इक्वल टू अगर 7 दिया गया हो तो आपको k-5 का होल क्यूब प्लस 1/k-5 का होल क्यूब की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तो k दिया गया है और आपको यहाँ k-5 दिया गया है। तो स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यदि आप k में 5 घटा दें तो यहाँ से यह k-5 हो जाएगा, और यह k-5 दिया गया है। और यदि आपने एक तरफ 5 घटाया है तो आपको इसी प्रकार दूसरी तरफ भी 5 घटाना होगा। तो यहाँ से k-5 प्लस 1/k-5 इज इक्वल टू आपको 2 प्राप्त हो गया। और स्टूडेंट्स आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो आपकी x है और 1/x है वह बराबर हो गया। तो आप इस प्रकार से इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका x प्लस 1/x दिया गया होता है उसे आप p के बराबर मान लेते हो। तो यहाँ से आपको p की वैल्यू 2 फाइंड हो गई, और आपको k-5 का होल क्यूब प्लस 1/k-5 का होल क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। और जो इसका फार्मूला होता है वह होता है p क्यूब माइनस 3p डॉट ए और डॉट बी। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ से जो p की वैल्यू है वह 2 का क्यूब माइनस 3 डॉट 2, और जो a की वैल्यू है वह k-5 है, और जो b की वैल्यू है वह 1/k-5 है। तो यहाँ से k-5 कैंसिल हो जाएगा, और 2 दूना 4 दूना 8 और 3 दूनी 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो आपको वैल्यू फाइंड होगी वह 2 प्राप्त होगी। अर्थात आप कह सकते हैं कि यदि आपका k प्लस 1/k-5 इज इक्वल टू 7 हो तो आपकी जो k-5 का होल क्यूब प्लस 1/k-5 का होल क्यूब की जो वैल्यू आएगी वह 2 के बराबर आई होगी। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको जो हमारी ट्रिक है आसानी से सॉल्व करने की मैंने आपको वो बता दी है, और आपको क्वेश्चन को कैसे उस फॉर्मूले के अंदर आसानी से आप उस फार्मूले के द्वारा कैसे यूज करेंगे आपको यह देखना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यह है कि यदि आपकी जो कोई भी संख्या हो वह x की पावर n में दी हुई हो और यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो, और 1/x की पावर n इज इक्वल टू अगर p गिवन हो और वह आपसे कह दे कि आपको x की पावर n और प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस 1/x की पावर n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स इसका फार्मूला होगा वह p², और यदि माइनस पूछा गया है तो माइनस, और यदि प्लस पूछा गया है तो प्लस, और यहाँ पर 4 कर देंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए मैं इस टाइप का आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ जिससे आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि हमारा x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 11 दिया गया है, और जो आपको वैल्यू फाइंड करनी है वह x² माइनस 1/x² की ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट्स आप इसे अगर किसी फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, और जो मैंने आपको ट्रिक बताई है अगर आप उस ट्रिक का प्रयोग करेंगे तो मैंने आपको बताया है कि यदि प्लस दिया गया है तो अवश्य वह माइनस पूछेगा।
तो स्टूडेंट्स जो माइनस पूछेगा अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का, तो मैंने जो आपको फार्मूला बताया है कि अगर माइनस पूछा जाएगा तो पी स्क्वायर -4 कर देंगे, और यदि प्लस पूछा जाएगा तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ से पी की वैल्यू हमारी है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वह 11 है। तो 11 का स्क्वायर -4, तो 11 का स्क्वायर 121, और आप यदि 121 में 4 घटाएंगे तो आपको 1, 1 और 7 स्टूडेंट्स आंसर प्राप्त होगा। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं गया है, पर चांसेस बहुत है कि हो सकता है इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाए। तो स्टूडेंट्स आपको मेरे द्वारा बताए गए सभी क्वेश्चंस और सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आपको मैं एक बार ब्रीफ में हल्की सी थ्योरी समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको हल्का समझा देता हूँ कि आज के मैंने अपनी वीडियो में आपको कुछ नहीं बताया है, केवल बताया है तो मैंने इतना बताया है कि अगर आपको x + 1/x की वैल्यू p दी गई हो और आपसे x³ + 1/x की वैल्यू पूछी जाए तो आप उसे सीधा p³ - 3p.a.b करके निकाल सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको यह बताया कि यदि x - 1/x की वैल्यू आपको p दी गई हो तो आपको x³ - 1/x³ की जो वैल्यू फाइंड होगी वह p³ + 3p.a.b से फाइंड होगी। अर्थात स्टूडेंट्स जो इन दोनों कॉन्सेप्ट में अंतर है कि यदि आपको प्लस का चिन्ह दिया जाता है तो आपसे प्लस पूछा जाएगा, और आपको जो फार्मूले का यूज करना है वह माइनस के फार्मूले का यूज करना है। अर्थात जो उसमें बीच में चिन्ह आएगा वह माइनस का आएगा, अर्थात p³ - 3p.a.b। और यदि आपको माइनस का दिया गया होगा अर्थात x - 1/x = p गिवन होगा तो आपसे माइनस का ही पूछेगा और आपको फार्मूले में प्लस का यूज करना है। और स्टूडेंट्स इस टाइप के मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं। और स्टूडेंट्स जो मैंने आपको लास्ट में कॉन्सेप्ट बताया है वह यह बताया है कि अगर आपको x⁴n प्लस या फिर माइनस भी दिया हो सकता है और 1/x⁴n = p गिवन हो, तो आपसे जब आपको प्लस दिया गया होगा क्वेश्चन में तो x⁻ माइनस पूछा जाएगा, और यदि माइनस दिया गया होगा तो प्लस पूछा जाएगा। और 1/x⁴n का जो ज्ञात करने का आपको फार्मूला होता है वह √p², और यदि माइनस पूछा गया है तो माइनस का हम यूज करेंगे, अगर प्लस पूछा गया है तो हम प्लस का यूज करेंगे और यहाँ पे p² -4 कर देंगे। और मैंने आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। और आपको चलिए मैं इस टाइप का एक और क्वेश्चन हल्का सा समझा देता हूँ कि यदि हमारा क्वेश्चन दिया गया है x⁸ 108 + 1/x⁸8 = 3, तो आपको x⁸ 1/x⁸8 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको देखिए फार्मूला बताया है कि यहाँ पर घाते अर्थात हमारा n और n सेम है, और आपको प्लस दिया गया है और माइनस पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स आपको जो p की वैल्यू है यहाँ से आप p निकाल लीजिए, तो हमारा p3 दिया गया है। तो आप जो सीधा फार्मूला प्रयोग करेंगे वह p² और माइनस पूछा गया अर्थात माइनस लगाएंगे और यहाँ 4 कर देंगे, तो 3 3 जा 9 -4 = √5 इसका आपको आंसर प्राप्त हुआ होगा। तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा। और जो अपने फर्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपको समझाने की जो कोशिश की थी वह यह समझाया था कि यदि हमारे क्वेश्चन में जो है x + 1/x = p दिया गया हो और आपसे x² + 1/x² पूछा जाए तो जो उसका सीधा सा फार्मूला होगा वह p² - 2.a.b होगा। और यदि आपकी x और x की वैल्यू सेम है तो मैं आपको पहले से ही बताता चला आ रहा हूँ कि x और x कैंसिल हो जाएगा तो हमारा p² - 2 होगा, तो हमारा ये फार्मूला होगा। और स्टूडेंट्स मैंने आपको यह भी समझाया है कि अगर हमारा x - 1/x = p गिवन हो तो और आपसे x² + 1/x² पूछा जाए तो उसका सीधा सा फार्मूला p² + 2.a.b होगा। और मैंने आपको यह भी भली भांति समझा दिया है। तो स्टूडेंट्स धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और स्टूडेंट्स आप इसी प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें। और स्टूडेंट्स इसे अपने दोस्तों को आप ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, और आप इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अर्थात फेसबुक, व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स इसी प्रकार आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, और मैं आपके लिए जल्द ही जल्द नए नए वीडियोज़ आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं पॉलिटेक्निक एग्जाम में, मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ ऐसे क्वेश्चंस लाता रहूँगा। तो स्टूडेंट्स धन्यवाद।